मीरत में हम देखते हैं बड़ी सेफ सीट से आप लड़ते हैं, मानसहरा इज अ सेफ सीट फॉर मियां साहब, वहां से लड़ रहे हैं। कसूर से शहबाज साहब लड़ रहे हैं, बड़ी सेफ सीट है, 2008 से वो सीट निकली नहीं है। आपकी बात मान, तो ये कौमी कोई इंप्रेशन नहीं है, मैं आपकी ये तो सेफ्टी फैक्टर है। मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो पैराशूट बांध रहे हैं हमारे कॉस्ट। बात मान लेता हूं कि ये सेफ सीट्स हैं, लेकिन ये बताना बाहर निकल के कि मेरे पास जाती तौर पे 5 सेफ सीट्स हैं पाकिस्तान में, मैं 5 जगहों पे अगर इलेक्शन लड़ूं तो मैं 5 जीत सकता हूं। और उसकी वजह यह कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में लीडर कौन होता है, मैं अपना नुक्ता नज़र आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी शख्स जो धड़े की सियासत करता है, किसी भी वजह से सियासत करता है, जब वो घर से निकलता है ना, उसके पास 50,000 60,000 वोट होते हैं। फिर जब किसी बड़े लीडर की तस्वीर उसके साथ चिपकती है ना, तो 20-25 हजार और उसको वोट मिलते हैं। ये जो 20-25 हजार का बम्प है ना पार्लिमानी जमहूरी निजाम में, जो ये बम्प दिलवा सके किसी भी एमएनए को, वो लीडर है पार्लिमानी जमहूरी निजाम में। तो जब ये लोग बाहर निकल के मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो वो असर्ट कर रहे होते हैं कि मैं अपने नुक्ताए नजर की वजह से, पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से और खिदमत की वजह से जिस जगह पे जाऊंगा वहां पे 20-30-40 हजार इजाफी वोट जो है मोबिलाइज कर सकूंगा। ब्रिटेन में क्यों नहीं होता? सारी चीजें आपने वहां से ली हुई ना, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, जमहूरियत की, नहीं होता। ये ब्रिटेन में क्यों नहीं होता? मैंने आपको कहा वहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों लड़ते? देखिए, हम क्योंकि वहां इससे नहीं बताना होता कि मैं लीडर हूं। हम ब्राउन रंग के लोग हैं, हमारी अपनी सकाफत है। अरे बात तो गल ते तुसी सुनदे नहीं हो मालिक साहब, तुसी गल नहीं सुनदे। अंग्रेज तुसी होंदे हो, असी किथे अंग्रेज होंदे। मैं तो हमेशा से इसी रंग का हूं, और मैं आपको इस वजह से ये कह रहा हूं कि हमारी अपनी सकाफत है, हमारे अपने गांव हैं, हमारे अपने अंदाज हैं, हमारी अपनी तारीख है, जिससे ना हमें छुटकारा चाहिए। पावर मैनिपुलेशन को सकाफत ना कहिए, हमारी सकाफत नहीं, ये आप समझते हैं, ये आप समझते हैं। हमारी जो सियासत की नौयत है, इसमें बड़ा गहरा ताल्लुक है सकाफत का भी, और बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी नेचर ऑफ पॉलिटी का, और बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे गांव का, हमारे गांव के लोगों के बिहेवियर का। ऐसे ही कहना ओ अंग्रेज थे नहीं करता, तुसी क्यों कर दो, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक तारीख है, और इसके मुताबिक मुझे सादा से 2 मिनट दे दें। मैंने आपकी आर्गुमेंट सुन लिया, 2 मिनट सिर्फ दे दें मुझे और अली हैदर को। जी सर, नाज़रीन आपके तवज्जुह से ये जानना चाह रहे हैं कि नून लीग क्यों पुर उम्मीद है कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले जाएगी। नंबर 2, नून लीग की गवर्नमेंट फार्मूलेशन का फार्मूला क्या होगा, किन के साथ आप एलाय बनना चाहेंगे, और पंजाब की सीएमशिप किसके पास होगी, और वज़ीर आज़म कौन होगा? अगर इनका 1 बाय 1 जवाब। क्या बात, फिर हमने नंबर्स पे आना है। तो सारे सवाल भूल जाऊंगा, एक एक करके भूल जाऊंगा, आप याद करवाइएगा। पहले से चल वज़ीर आज़म, देखिए हमारा ये ख्याल है, नहीं ये तो आपने पूछा नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अच्छा, ये तो बात हो गई। कोई और एक तो शुक्र खुदा का सवाल खत्म हुआ, उस पर अभी फैसला होगा, पार्टी करेगी फैसला, उस पर फैसला। उसमें 2 प्रोबेबल कौन से हैं? बहुत हमारी कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे जहन में, मगर अभी कोई फाइनल नहीं हुई। अच्छा, तो सिर्फ आपके जहन में है? नहीं, सबके जहन में, सबके कहीं जहन में। और भी कुछ वैसे तो आपस की बात बताओ तो आपके गुमान में भी है। अच्छा सर, आप इसका जवाब दें, फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात, मैं आपने पूछा क्यों हम समझते हैं परफॉर्मेंस की वजह से, और समझते हैं इस वजह से हैं कि 30-40 साल हो गए हैं, एक खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से लोग इनॉयड भी हैं, नहीं भी मानते, हमारे खिलाफ भी हैं लोग, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि पुरानी परफॉर्मेंस और नए विजन को जब हम सामने रखेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। कितने आएंगे, हमारा ख्याल भी है और हमारी ख्वाहिश भी है, और हमें उम्मीद भी है कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी। जी, पंजाब से कितनी सीट्स देंगे? नेशनल असेंबली नहीं, मैथ में अभी नहीं उलझाएं 2 मिनट के लिए, क्योंकि एक हायर लेवल बात कर लेने देना, ताकि आपको मैं बताऊं हमें क्यों ये बात कर रहा हूं, फिर मैथ में उलझा के आप गिरा लेना, क्योंकि हिसाब किताब में तो मैं कमजोर हूं। देखिए, उसकी वजह ये है कि जहां पे हम हैं, यहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। वो मुश्किल फैसले जब आप सारा दिन बैठ के आपस में ले दे कर रहे हो तो मुश्किल फैसले नहीं हो सकते, कंसेंसस के फैसले हो सकते हैं। कंसेंसस के फैसले बाय डेफिनेशन मुश्किल फैसले नहीं होते, वो कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले होते। इसलिए सादा अक्सरियत दरकार इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ख्वाहिश, हमारी उम्मीद और आवाम से जो 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 दरखास्त है वो ये है कि आप आए,
जिसे भी लेकर आना चाहते हैं, हमें नहीं लाना चाहते तो हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते, ये तो अवाम की मर्जी, मगर जिसे भी लाना चाहते हैं उसके हाथ कम से कम इतने मजबूत करें कि वो सख्त फैसले करके इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। बट प्लान बी बता दे, बट प्लान बी क्या होगा? प्लान बी फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल नहीं होता ऐसा, लेट्स से ऑपोजिशन जिंदाबाद, बैठेंगे नहीं किसी के साथ, मुसद्दिक एक तासुर है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर शहबाज साहब लीड करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज वर्क विद कोalition, और मियाँ साहब की तबीयत और किस्म की है, सब कुछ है। और थर्ड, हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद वो कुछ अरसे के लिए आएँ, चीज़ों को सेटल डाउन करके देन ही पासेस द रेंज टू शहबाज साहब। लाइकलीस्ट सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है? बिकॉज मोस्ट एनालिस्ट का ख्याल ये है कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, कोalition ही बननी पड़ेगी। तो इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा सर, मैं मलिक साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपका इसका जवाब देंगे मलिक साहब हमें, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्क्रीन पर चलानी भी है, नाज़रीन को दिखानी भी है। NA 130 जनाब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, आप देख सकते हैं आपके सामने जवाब पहले लेने, क्या ये रोक लें इसको भैया, ग्राफिक रोक लें, इसका जवाब लेने थे, ये पहले जवाब दे दें। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो थे जो मालिक साहब बयान कर रहे हैं, बड़ा हम देखिए पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आप भूल गए हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले कोalition में गवर्नमेंट चलाई है। इस वजह से ये कहना कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोalition में गवर्नमेंट चलाई है मगर मियां नवाज शरीफ साहब तो कोalition में गवर्नमेंट, ये तो आपके लोगों से ये तो आप ये पता नहीं कौन लोग हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप किसी और की बात किए जा रहे हैं, उसको भी बुला के इधर बिठा दें ताकि मैं उससे पूछ सकूं भैया क्या बात कर रहे हो। ठीक, मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने मेजॉरिटी से भी हुकूमत चलाई है, मियां नवाज शरीफ ने कोalition में भी हुकूमत चलाई है, मियां नवाज शरीफ का 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सियासत करने का, एग्जाइल में भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं। इस वजह से ये सवाल उठाना कि आपसे अब नहीं चलेगी, तो उसका जवाब ये है कि पहले चला चुके हैं, तो ये तो सवाल नहीं उठता। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं, पार्टी क्या फैसला करती है, ये अहम सवालात हैं कि मियां नवाज शरीफ, मुझे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इस पार्टी में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। उसके बाद कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इस पे मैं नहीं बता सकता, वो भी उन्होंने फैसला करना है, जी मुझे वो भी उनका ही फैसला होगा। नहीं अरे हमारी पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं मगर वो सबसे मुशावरत करके फैसला करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मियां नवाज शरीफ वाली बात, ये सबसे मुशावरत के बाद की बात। देखिए उसमें जो वेरिएशन है ना, थोड़ा सा कोalition में भी 2 ऑप्शंस हैं और उन दोनों ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा जो आप बात करें प्राइम मिनिस्टरशिप की। पहला ऑप्शन है, पहला है कि जी इतनी इस तरह की मेजॉरिटी आए, इस तरह की नूंडी के पास सीटें आए कि वो कोalition पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन रही। कोalition विद पीपल्स पार्टी और PMLN का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उसमें फिर मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ को सीरियस रिजर्वेशंस होंगी। दूसरा कोalition का ऑप्शन है कि इतनी सीटें हों कि नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है और वो बाकी सारी छोटी जमातों के साथ बना ले, MQM, JUI, IPP। उस केस में कोalition की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी और वहां पे मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ बड़े बाआसानी जो है उसको चला सकते। देखिए मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जी, ये मेरी पार्टी की राय नहीं, मैं आपको ज़ाती राय दे रहा हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी के साथ 16 जितने भी महीने थे काम किया है, मुझे नहीं लगता जो आप बात कह रहे हो वो ठीक है। मुझे ये लगता है कि अभी भी जो ज़्यादा सख्त रवैया है वो तो पीपल्स पार्टी का है। आई एग्री विद हिम। पीपल्स पार्टी का रवैया क्यों है? पीपल्स पार्टी को लगता है कि PTI डिसरे में चली गई है और PTI का जो वोटर है वो कभी PMLN को वोट नहीं करेगा, तो अगर हम PMLN पे हमला करें तो हमें वोट कर देगा। जब वोट इनको मिल जाएंगे तो ये आके बोलेंगे बैठ जाते हैं, इकट्ठे मिलकर काम कर लेते हैं, पहले भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों काम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई कोalition बनेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं जो जबान सख्त कलामी कर रहे हैं, इसके भी तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना। ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये भी इस सिनेरियो पर भी जरा अपनी राय दें आप कि आपकी गवर्नमेंट बनती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलावल होते हैं, लेकिन इस मुल्क के खैर खा एक आप दोनों का चार्टर ऑफ इकॉनमी करवा देते हैं। सो इकॉनमी वर्क्स अनडिस्टर्ब। आप गवर्नमेंट खेलें, वो अपोजिशन खेलें, दोनों खाने भी काबू हो गए, कि तीसरा बंदा बीच में आ नहीं सकता, तो दोनों बेसिस भी कवर हो गई, अपोजिशन की भी, सरकार की भी, और इकॉनमी चलता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मेरा तो नुक्ता नज़र बाज़ मरतबा अपनी पार्टी से भी मुख्तलिफ होता है। मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे होना चाहिए।